नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पुनः एडवांस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, हमारा जो प्रकरण चल रहा था वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इसके कुछ उदाहरणों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक उदाहरण है जिसमें केंद्रीय कोण अर्थात चाप द्वारा केंद्र पर बनाया जाने वाला कोण दे रखा है 50 डिग्री और चाप की लंबाई दे रखी है 5 पाई। हमें ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए विद्यार्थियों, हमें दो सूत्र मिलते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और 1/2 गुणा एल गुणा आर। तो इन दोनों सूत्र में हम देखते हैं कि आर, दोनों सूत्रों में आर चाहिए और इस प्रश्न में हमें क्या है, आर नहीं दे रखी है अर्थात त्रिज्या नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले हमें चाप की लंबाई से क्या ज्ञात करना होगा, त्रिज्या ज्ञात करना होगा। तो देखिए, हमें चाप की लंबाई यदि दे रखी है, चाप की लंबाई दे रखी है तो उससे हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। चाप की लंबाई हमारे पास है 5 पाई। देखिए, चाप की लंबाई हमें दे रखी है, हमारे पास त्रिज्या और हो तो ये सूत्र प्रयोग करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चाप की लंबाई हमारे पास 5 पाई है और चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180। मैंने आपको बताया था कि जो आपको मान पहले से दे रखा हो उसका सूत्र रखो और उसका मान जो दे रखा है वो बराबर रख देंगे। देखिए, चाप की लंबाई का सूत्र पाई आर थीटा बटा 180 होता है, उसका मान पहले से पता है तो बराबर रख दिया 5 पाई। अब हमें आर ज्ञात करनी है तो आर यहाँ रखेंगे और 5 पाई है जो अपने स्थान पर है, इनका पक्षांतरण कर देंगे पाई और थीटा का। तो पाई और थीटा यहाँ गुणा में है, यहाँ आकर किस में बदल जाएंगे, भाग में बदल जाएंगे। पाई थीटा और 180 भाग में है वो किस में बदल जाएंगे, गुणा में बदल जाएंगे। आर बराबर देखिए 5 इंटू पाई इंटू 180 बटे पाई इंटू थीटा का मान कितना आ गया 50। अब देखिए, पाई का मान 22/7 होते हैं, आप चाहो तो रख सकते हो या फिर यहाँ देखो पाई से पाई कट रहा है, इसे काट भी सकते हो। 0 से हम 0 काट देंगे, 5 से 5 काट देंगे। तो आर बराबर हमारे पास केवल बची जो संख्या है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर। या इकाई सेंटीमीटर थी तो ये भी क्या आ गई, सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये हो गया, देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा एल गुणा आर। अच्छा, ये सूत्र भी देखिए आप काम में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ आर आ गई, थीटा हमारे पास 50 डिग्री है, तो ये सूत्र से भी कर सकते हो, दोनों सूत्र यहाँ कारगर होंगे। तो देखिए 1/2 गुणा एल, हमारे पास एल हमें दे रखा है कितना, 5 इंटू पाई का मान यहाँ रख देंगे 22/7। आर का मान हमें पता है, अभी निकाला हमने कितना, 18 है, तो ये रख दिया 18। 2 के फाड़े से देखिए ये कट जाएंगे कितनी बार, 11 बार। अब जो संख्या बची है वो देखिए 5 इंटू 11 इंटू 18 बटे 7। अब इनको गुणा कर देंगे तो 11 पंजे 55 हो गया, 55 इंटू 18 बटे 7 गुणा करेंगे तो ये हो गए 990 बटे 7। हम भाग लगाएंगे इसमें 7 का, तो देखिए ये हो गया 7 एकम 7 बच गए 2 29, 7 चौके 28, 28 बच गया 1 हो गया 10। तो 7 एकम 7 बच गए 3 तो हो गए 30, 7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग लिख देंगे क्योंकि इसके बाद पॉइंट के बाद भाग लगातार जा रहा है, तो ये 141.4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, मान लो आपको चाप की लंबाई पहले से दी हुई हो और उसमें त्रिज्या की बजाय क्या दे दे, कोण दे दे, तो आप पहले त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आइए आगे और उदाहरण की बात करते हैं। अगला उदाहरण समझिए जिसमें आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, समबाहु त्रिभुज। देखिए, यहाँ मैं प्रश्न पूरे नहीं लिख रहा हूँ लेकिन उत्तर में आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा, आप पाठ्य पुस्तक से प्रश्न को मिलान कर लीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ एक चित्र बनाया है एक त्रिभुज का, एक त्रिभुज हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज हमारे पास समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है वो 20 है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा समान होती है। देखिए, ये बता दिया हमें कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर। त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं ABC। इसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर जो वृत्त खींचे गए हैं। अब यदि इसको प्रत्येक शीर्ष को हम केंद्र मानकर वृत्त खींचे तो देखिए, ये हमने खींच दिया वृत्त, ये हमने खींच दिया वृत्त, ये हमने खींच दिया वृत्त। अब देखिए, जो ये वृत्त खींचे गए हैं ये बाहर भी इस प्रकार से खींचे गए। देखिए, ये बाहर भी वृत्त है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी बाहर भी वृत्त है, ठीक है। और
इसी प्रकार से ये बाहर भी वृत्त है। तो हम यहाँ देखेंगे कि बाहर के वृत्तों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है। तो त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में हमें दे रखा है, जो केंद्र मानकर प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर खींचे गए वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताया है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो हमारे पास छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का हमें क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब जो छायांकित भाग बचा है वो कौन सा है ये हमें समझना है। तो छायांकित भाग कहाँ है, देखिए हमें बाहर के वृत्तों से कोई मतलब नहीं है, अर्थात हमें बाहर के वृत्तों को एक बार देखना ही नहीं है। देखिए बाहर कहाँ वृत्त फैला है, हमें कोई काम नहीं है बाहर के वृत्तों से। हमें केवल ये देखना है कि ये जो छायांकित भाग है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज का पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो देखिए ये जो भाग बना है, इतना भाग बना है उसको घटा देंगे, इतना भाग बना है उसको घटा देंगे, और इतना भाग बना है उसको घटा देंगे। तो ये हमारे पास सफेद भाग यदि कट गए तो उसके बाद हमारे पास जो बचा है वो छायांकित भाग बच जाएगा। तो इससे पहले हमें त्रिज्या चाहिए, हमारे पास त्रिज्या है आर है हमारे पास कितनी, 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें ये जो हम त्रिज्य खंड घटाएंगे उसका कोण चाहिए। तो देखिए हम त्रिज्य खंड का कोण प्राप्त करते हैं। त्रिज्य खंड का कोण किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, देखिए ये समबाहु त्रिभुज था, क्या था, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जो कोण है वो कितने कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होती है, सभी भुजा समान, और सभी भुजा समान होती है तो सभी कोण भी फिर क्या होंगे, समान होंगे। तो सभी कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, समान होंगे। तो 180 में 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 60 डिग्री के तीनों कोण आ जाएंगे। अर्थात हमारे पास जो थीटा का मान हो गया, त्रिज्यखंड का कोण जो हो गया वो कितना हो गया, 60 डिग्री। अब हम ज्ञात करते हैं इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आइए देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हमारे पास, देखिए छायांकित भाग का करें तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अर्थात ये हो गया हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें से घटाना है हमें क्या, इन 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज क्या है हमारे पास, जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। हमें यहाँ 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई नहीं रखना, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हम रख सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, आधार है लेकिन ऊंचाई यहाँ पर नहीं है तो ऊंचाई हमें नहीं ले सकते। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो तीनों भुजा समान हो अर्थात समबाहु त्रिभुज हो तो उसके लिए सूत्र प्रयोग करते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर माइनस 3 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड ये घटाएंगे, देखिए त्रिज्यखंड हमारे पास कौन से हैं, ये देखिए एक त्रिज्यखंड ये है, घटा दिया, एक त्रिज्यखंड ये है, ये भी हमने घटा दिया, एक त्रिज्यखंड ये है, ये भी हमने घटा दिया। तो अब जो भाग बचा है वो हमारे पास कैसा बचा है, छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 3 गुणा πr² θ/360, ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। हमें 3 त्रिज्यखंड घटाने इसलिए 3 से गुणा कर दिया, 3 त्रिज्यखंड हो गया। अब देखिए √3 का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 1.73, ये रखेंगे, और पाई का मान भी हमें प्रश्न में दे रखा है 3.14, ये लेना है, 22/7 नहीं लेना है। तो चलिए जिस प्रकार से प्रश्न में कहा है उसी प्रकार से इसका मान रखते हैं। तो देखिए √3 का मान हमें रखना है कितना, 1.73/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा हमारे पास कितनी थी, देखिए भुजा हमारे पास थी 20, भुजा स्क्वायर है तो ये रख दिया 20 इंटू 20 माइनस 3 इंटू पाई का मान हमें रखना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान हमारे पास है, आर हमें 10 प्राप्त थी तो 10 इंटू 10, थीटा का मान, थीटा यानी कोण कितना है 60 डिग्री, बट्टे रख देंगे 360। अब हल करते हैं, देखिए तो 0 से 0 काट देंगे और
6 के फाड़े से 36 काट देंगे तो ये 6 बार कटेगा। ध्यान रहे देखिए इन संख्याओं से, यदि ये 6 संख्या है, इससे हम इधर वाली संख्या नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, माइनस का निशान है, तो ये एक पक्ष हो जाएगा, ये दूसरा पक्ष हो जाएगा। इसको अलग अलग करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे, बाद में घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ हम काटते हैं 3 के फाड़े से 6 को 2 बार, फिर 2 से काटते हैं 3.14 को, तो ये हो गया 1.57। इसको काटेंगे तो देखिए 4 के फाड़े से काटेंगे इसको, 4 पंजे 20, 5 बार कट गया, और 5 को 20 से गुणा करेंगे, 20 पंजे 100, अर्थात 1.73 गुणा 100 हो जाएंगे, और माइनस 1.57 गुणा 100 हो जाएंगे। अब इनको गुणा करेंगे तो 2 जीरो है, 2 अंकों के आगे पॉइंट है, अर्थात पॉइंट से जो गुणा होंगे, तो देखिए पहले मैं 173 को 100 से गुणा कर देता हूं, तो ये हो गए 17,300। अब 2 अंकों के आगे पॉइंट है तो 2 अंकों के आगे पॉइंट रख दिया, अर्थात ये हमारे पास बन गया 173 माइनस, घटा लेंगे इसमें से, इसी प्रकार से 157 गुणा करके, तो 157 घटा देंगे तो हमारे पास उसके उत्तर बच जाएंगे, वो बच जाएंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए और उदाहरण की हम बात करते हैं, तो हमें एक प्रश्न में दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या जो है वो है 14 सेंटीमीटर, और केंद्रीय जो कोण दिया हुआ है, चाप द्वारा अंतरित केंद्रीय कोण, केंद्र पर अंतरित कोण वो दे रखा है 30 डिग्री। 30 डिग्री, थीटा का मान है 30 डिग्री। हमें इससे प्रश्न में लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं, देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र देखिए हमने पढ़ा था क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए पाई का मान हमें प्राप्त हो गया 22/7, पर्सन में कुछ नहीं दिया इसलिए रखेंगे 22/7, और आर का मान जो है वो कितना है 14 × 14, और थीटा का मान हमें दिया हुआ है 30 डिग्री बटे 7 के गुणा में रख देंगे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान हमें पता है 14 × 14, और साइन थीटा का मान, थीटा कोण हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री के मान हम कहाँ से लेंगे, त्रिकोणमितीय सारणी से लेंगे। तो देखिए 0 से 0 काट दिया, 3 के फाड़े से ये काटेंगे तो 12 × 36 12 बार, 7 के फाड़े से 7 दूनी 14, तो 2 के फाड़े से ये काट देंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, 2 के फाड़े से फिर काटेंगे तो ये 3 बार, और ये 11 बार कट जाएंगे। बचा क्या है 11 × 14 बटे 3 बचे हैं। दूसरे पक्ष में 2 के फाड़े से ये 7 बार कट जाएगा, तो यहाँ बचे हैं 7 × 14 गुणा साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो 2 के फाड़े से वापस काट देंगे 14 को, तो ये भी कितनी बार 7 बार कट जाएंगे। यहाँ इनको गुणा करेंगे तो ये हो गए 154/3, और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो गए 49। अब देखिए इसमें भाग लगा देते हैं, फिर 49 को घटा लेंगे तो इसमें भाग लगाएंगे तो ये 51.33 प्राप्त हो जाएंगे। इसमें से 49 घटा लेंगे तो ये में प्राप्त हो गए 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए हमने पूर्व में चर्चा की थी कि जिस प्रकार से हमारे पास वृत्त में 2 भाग बने हैं, जिसमें ये लघु वृत्तखंड है, हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया 2.33। अब हमें इस दीर्घ वृत्तखंड का ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसमें से ये लघु वृत्तखंड का घटा लेंगे। ये घटाते ही देखिए क्या बचा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हम वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, हम लिखेंगे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने पहले से निकाल लिया 2.33। पाई आर स्क्वायर पाई हो गया 22/7,
आर का मान 14 इंटू 14 माइनस 2.33 दे रखा है। 2 के पड़े से काटेंगे तो ये 7 दूनी 14, 2 7 के पड़े से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, और गुणा किया 22 गुणा 2 गुणा 14 तो ये हो गया 616 माइनस 2.33 घटा देंगे तो ये बच गए देखिए 613.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटाएंगे दीर्घ वृत्तखंड का जब भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो केवल कोण नहीं बदलना है, हमें वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना है, तब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है जो प्राप्त होगा। आइए, ये हमारे पास लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का साथ में क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका था। लघु वृत्तखंड का आप इसी प्रकार से ज्ञात करोगे, यहाँ आपको यही सूत्र प्रयोग में लेना है हर बार। इस सूत्र से आप जितने भी प्रकार के लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल हो उनको आपको अभ्यास करना है। देखिए इसमें से आप ये घटाएंगे, यानी कि आप त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस सूत्र से आप सभी वृत्तखंड के क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हो। आगे बात करते हैं, देखिए एक और प्रश्न की, जिसमें हमें 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग दिया गया है। हमें एक ऐसा वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा हमें दी हुई है। वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। ये हम 15.3 प्रश्नमाला के सवाल अब से चर्चा, इसके बाद ये जो सवाल है 15.3 का, इसके बाद हम 15.3 के सवालों की चर्चा करेंगे और उसके बाद हमें उसके उदाहरणों की। तो देखिए वर्ग की जो भुजा है हमारे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और हमें बताया है कि इसके अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। अंतःवृत्त की परिधि, तो देखिए इसके अंतःवृत्त की जब हम परिधि ज्ञात करेंगे तो उसकी त्रिज्या चाहिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें चाहिए, तो पहले हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अंतःवृत्त का मतलब हो गया इसके अंदर क्या बना है, वृत्त बना है। इसके अंदर क्या बना है, वृत्त। वर्ग की भुजा 14 थी, इस वर्ग की भुजा कितनी है, 14, और इसके अंदर जो वृत्त बना है इसके अंतःवृत्त। अंतःवृत्त क्या हो गया, देखिए अंतःवृत्त इसके अंदर बनने वाला वृत्त जो इसकी भुजाओं को क्या करे, स्पर्श करे, उसे हम अंतःवृत्त कहेंगे। तो ये अंतःवृत्त इस प्रकार का है कि इसकी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। तो हम देखेंगे कि वृत्त का व्यास जो होता है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलाने वाली रेखा होती है व्यास। तो हम ये देखेंगे कि इसका जो व्यास है वो कितना है। तो त्रिज्या देखिए, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। व्यास हमें यहाँ से लेके यहाँ तक प्राप्त हुआ है, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक प्राप्त हुआ है। तो ये रेखा कितनी थी, भुजा थी हमारे पास 14। तो हमें त्रिज्या चाहिए, तो हम व्यास में क्या कर देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, अर्थात हमारे पास जो त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब इस अंतःवृत्त की हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र हमें पता ही है, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर का मान हो गया 7। 7 से 7 काट देंगे, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो ये परिधि आ जाएगी हमारे पास कितनी, 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर ये हमारे पास वृत्त की परिधि प्राप्त हो जाएगी। आगे देखिए, इसी प्रकार हमें एक और सवाल दिया है कि किसी वृत्त की परिधि किसी वृत्त के अंतर्गत इस प्रकार का एक वृत्त है, इसके अंतर्गत एक क्या बना है, वर्ग बना है। इसके अंतर्गत एक वर्ग बना है। देखिए प्रश्न चेंज कर दिया, अब की बार, पिछली बार वर्ग के अंतर्गत वृत्त बना था, अब की बार वृत्त के अंतर्गत वर्ग बना है। और हमें वृत्त की जो त्रिज्या है वो दी हुई है 8 सेंटीमीटर। देखिए अलग सवाल स्टार्ट आ गया। देखिए हमें वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, इस बार वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होती है, मान लिया ये केंद्र है, केंद्र से त्रिज्या देखेंगे, त्रिज्या देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक होगी या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इस वृत्त की परिधि तक स्थित होगी, इसे हम त्रिज्या कहेंगे। तो ये भी फिर क्या है, त्रिज्या ही है। ये भी फिर क्या है, त्रिज्या ही है। ये भी क्या है, त्रिज्या ही है। तो देखिए हमें इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी हुई थी और हमें जो ये अंदर इसके वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग की क्या चाहिए, भुजा चाहिए। क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो देखिए वर्ग की भुजा हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग की भुजा हमें त्रिज्या दी हुई है कितनी, 8। त्रिज्या दी हुई है कितनी, 8। तो ये भी त्रिज्या दी हुई है 8, ये भी दी हुई है 8, ये भी दी हुई है
8। तो देखिए वर्ग के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये समकोण बन गया। अब देखिए समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो ये आधार और इसे आप लंब, इसे ये आधार और ये लंब हो जाएगा। ये हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका कर्ण ज्ञात करके और कर्ण ज्ञात करते ही ये भुजा प्राप्त हो जाएगी, और जैसे ही हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी हम इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और एक और तरीका जो सरल है, देखिए इससे भी सरल हम काम में लेना चाहिए, तो हमें ये विकर्ण प्राप्त हो गए, वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण हमें प्राप्त हो गए। वर्ग के विकर्ण कितना हो गया, देखो 8 ये कितना हो गया विकर्ण, यहां से लेके यहां तक है हमारे पास 8 + 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। तो वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, तो ये भी कितना ही होगा, 16 ही होगा। अब वर्ग के विकर्ण हमें प्राप्त है, यहां हम एक बात और हम याद करते हैं समचतुर्भुज की, किसकी, समचतुर्भुज की। तो देखिए प्रत्येक जो वर्ग है वो एक समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग है वो एक क्या होता है, समचतुर्भुज। तो इस वर्ग को हम क्या कह सकते हैं, समचतुर्भुज कह सकते हैं। यहां देखिए नोटिस करने वाली बात है कि प्रत्येक वर्ग क्या होता है, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। लेकिन इसका मैं उल्टा बोलूं, अर्थात प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग होता है, तो गलत होगा, प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता, प्रत्येक वर्ग जो है समचतुर्भुज जरूर होता है, क्योंकि समचतुर्भुज की वर्ग जो है समचतुर्भुज की सभी शर्तें मानता है। तो देखिए वर्ग के विकर्ण हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, हम इसे समचतुर्भुज माने तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो देखिए वही इसे कह देंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। जब हमें विकर्ण दिए हुए हो तो हम इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए ये हो गया 1/2 गुणा विकर्ण हमारे पास थे 16 × 16, 2 के फाड़े से 16 को काटेंगे 8 बार और 16 को 8 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से आप वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, वर्ग का क्षेत्रफल। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया ही है, आप पाइथागोरस प्रमेय से भुजा ज्ञात कीजिए और फिर भुजा स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए अब भुजा याद करते हो तो ये भुजा आ जाती है 8√2, और जब पाइथागोरस प्रमेय से भुजा कर लेंगे और भुजा ज्ञात हो जाती है तो उसके बाद भुजा का जो स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 8√2 × 8√2, 8 × 8 और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो देखिए वापस वही बन जाएगा, 8 × 16 करना है तो 8 दूनी 16, 8 × 16 बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी ऐसे ही प्राप्त हो सकता है, तो आप इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हो। आगे देखिए एक और उदाहरण की हम बात करते हैं, तो किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर हमें दिया हुआ है 74 सेंटीमीटर। किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर हमें दिया हुआ है 74 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर बराबर दिया हुआ है 74 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले ये देखेंगे, एक तो परिधि है, एक त्रिज्या है। वृत्त में हम जब भी देखते हैं वृत्त में, तो देखिए जो त्रिज्या है वो मान लो 7 है, त्रिज्या है वो 7 है, तो हमने पाया था कि परिधि जो है वो कितनी है, 44 प्राप्त हुई थी। कितनी प्राप्त हुई थी, 44 प्राप्त हुई थी, परिधि हमने इसकी निकाली थी। यदि हम इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर मानते हैं, तो परिधि का सूत्र 2πr होता है, 2 × पाई का मान 22/7, तो ये 22 दूनी 44 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 44/7। तो देखिए हम जब ये देखते हैं कि परिधि यदि त्रिज्या का मान 1 है तो भी परिधि 44/7 जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब परिधि जो होती है वो त्रिज्या से बड़ी होती है, तो हम देखेंगे परिधि और त्रिज्या का अंतर है, इसका मतलब परिधि का मान बड़ा है तो परिधि का सूत्र लिखेंगे 2πr, और उसमें से हम क्या घटा देंगे, त्रिज्या का मान कम है तो वो घटा देंगे, कितना, 74। त्रिज्या का मान कितना घटा दिया, 74 घटा दिया। अब देखिए
त्रिज्या हमने घटा दी, बराबर कितनी हो गई 74। हमें ये साथ दिया हुआ था कि परिधि 2πr और इसमें त्रिज्या जो है उसका अंतर है वो बराबर कितना है 74 सेंटीमीटर, तो बराबर रख दिया 74। इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या हम प्राप्त करेंगे, देखिए यहाँ इन दोनों में घटाने के लिए त्रिज्या कॉमन लेंगे हम। त्रिज्या क्या लेंगे, कॉमन। ये हमने त्रिज्या कॉमन ले ली, त्रिज्या को कॉमन लिखा है। कॉमन के अलावा जो बचा क्या है, कॉमन लेने का मतलब हो गया कि हम इसमें भाग लगाएंगे 2πr में, तो r का भाग लगेगा, r तो कट गया, 2πr में हम किसका भाग लगा रहे हैं, r जो कॉमन लिया, r से r कट गया, 2π बचा, ये 2π माइनस इस r में r का भाग लगाएंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, बराबर क्या रह गया 74, बराबर हो गया 74। अब बात करते हैं आगे, देखिए हमने r यहाँ कॉमन ले रखा है, 2 इंटू पाई का मान 22/7 और माइनस 1 बराबर क्या 74। 2 को 22 से गुणा कर लेंगे तो 44, ये हो गया 44/7 माइनस 1 बराबर 74। घटाएंगे, ले से लेके घटा सकते हैं, या आप सीधा देखो तरीका, 7 एकम 7, 7 इसमें बटा नहीं है, बटा 1 लगाकर सीधा कर सकते हो, बटा नहीं है तो 7 को 1 से गुणा कर दो, 7 एकम 7, 44 में से 7 घटा लेंगे, 44 में से 1 नहीं घटाना है, ये 7 देखिए लघुत्तम लेके घटाया जाएगा, तो 7 वहाँ चला, तो 7 को 1 से गुणा कर लेंगे, 7, 44 में 7 घटा लिया तो ये हमें प्राप्त हो गया 37/7 बराबर 74। अब 37/7 है उसका पक्षांतरण कर देंगे, तो r बराबर 74 तो है ही अपनी जगह, 37 को पक्षांतरण करेंगे तो ये 37 इसके भाग में आ जाएंगे, और ये जो 7 है वो गुणा में चले जाएंगे, तो 37 के पहाड़े से काटेंगे तो ये 37 दूनी 74 2 बार चला गया, और r बराबर 2 × 7 अर्थात 2 × 7 का मान हो गया 14। r का मान हमें प्राप्त हो गया कितना, 14 सेंटीमीटर। हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, r आ गई, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता ही है, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr², पाई का मान 22/7 और r का मान 14 प्राप्त हुआ है, तो 14 × 14, 7 से काट देंगे 2 बार, देखिए 14 आई है, बार बार आती रहती है ये, तो इसका मान हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्याएं 7, 14, 21 इसी प्रकार की त्रिज्याएं ज़्यादातर आती रहती है, तो ये आपके लगभग उत्तर भी याद हो जाएंगे, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया है। अब बात करते हैं आगे एक और प्रश्न की, देखिए एक और प्रश्न हम लेते हैं, तो वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है। हमें यह दिया हुआ है कि वृत्त का परिमाप बराबर किसके है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, वृत्त का परिमाप। अब वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर वर्ग के परिमाप का क्या सूत्र होता है, 4 गुणा भुजा। वृत्त का परिमाप हो गया, वृत्त का परिमाप 2πr परिधि का यही सूत्र परिमाप है, और वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुणा भुजा। हमें इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए देखिए दोनों का क्षेत्रफल चाहिए, और क्षेत्रफल के लिए इसकी त्रिज्या और इसकी भुजा चाहिए, तो हमें त्रिज्या और भुजा को ही लाना है। देखिए यहाँ हमें सीधा मान नहीं दिया हुआ, केवल ये दिया हुआ है कि ये बराबर है। क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, मान नहीं ज्ञात करना, तो r यहाँ रख लेंगे, r हमें ज्ञात करनी है, r चाहिए। भुजा का क्या कर लेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे, तो ये भुजा जो है इसके किस में आ जाएगी, बट्टा में आ जाएगी। ये पक्षांतरण कर दिया हमने, r हमने यहाँ रख ली, भुजा पक्षांतरण करेंगे, गुणा में है तो इसके भाग में आ जाएगी। बचा क्या है वहाँ पर, 4 बचा है। 2π का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो 2π देखिए यहाँ क्या है, गुणा में r के साथ दूसरे पक्ष में जाएगी, तो ये भी किस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, 2π। अब देखिए r/14 बराबर देखिए 4 के 4 और 2 × पाई का मान हो गया 22/7। अब देखिए 2 के फाड़े से हम काटते हैं तो ये कट जाएगा 2 बार, और 2 के फाड़े से फिर काट देंगे तो ये कट जाएगा 11 बार, अर्थात r/, ये भुजा थी, r/भुजा बराबर 7 बटे क्या आ गया, 11 आ गया। r बराबर देखिए यहाँ हम इसकी तुलना करके देखते हैं, तो r का मान जो है वो 7 है, भुजा का मान है वो कितना है, 11 है। r का मान तो 7 है, भुजा का मान है वो 11 है। आप इसे वज्र गुणा करके भी प्राप्त कर सकते हो। अब हमें क्या चाहिए, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले नाम किसका आया, वृत्त का, तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। क्षेत्रफलों
क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का हम अनुपात प्राप्त कर रहे हैं। तो पहले किसका क्षेत्रफल लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। फिर किसका रखेंगे? पहले वृत्त का क्षेत्रफल, फिर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए ये पहले बाद में लिखने से क्या फर्क पड़ता है? जो पहले नाम आया है वो पहले लिख दो और जो बाद में आया है वो बाद में। किसका पूछा है? वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दिया हुआ था, तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटे वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। मान रख देंगे देखिए इनका। तो पाई का मान हमें पता ही है कितना होता है 22/7। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? आर हमने देखी 7 थी, तो ये 7 × 7 रख दिया। अब बटे में आइए, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 11, तो ये रख दिया 11 × 11। 7 से 7 काट दिया, 11 के पढ़े से 22, 2 बार कट जाएंगे, बाकी कुछ कटेगा नहीं। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल का अनुपात जो प्राप्त हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 और अनुपात 11, 14/11 या 14/11 अनुपात बट्टा भी रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया 14/11। इस प्रकार से आप वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दिया हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात बिना आपको मान प्राप्त हो ही आप ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम, देखिए एक और प्रश्न की जो हमें अर्धवृत्त के रूप में दिया, चतुर्थांश के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए हम इसका पहले चित्र बना लेते हैं, बाद में इसको समझेंगे। इस प्रकार का एक वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश है। इसकी त्रिज्या जो है वो है 14 सेंटीमीटर। इसका नाम है ABMC। ठीक है, एक चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या है, चतुर्थांश की त्रिज्या हमें दी हुई है कितनी? R बराबर, मैं इसे बड़ा R कह देता हूं, देखिए R बराबर कितनी? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और चतुर्थांश का कोण आपको पता ही है कितना होता है। चतुर्थांश का केंद्रीय कोण कितना? 90 डिग्री। केंद्रीय कोण थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, या 90 डिग्री हो गया। अब देखिए एक और जो विशेष बात है वो इसमें क्या है कि ये है कि BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अब BC को व्यास मानेंगे तो ये BC हो गया, और BC के जो दूसरे परे भाग है वो पूरा का पूरा क्या है? अर्धवृत्त है। यानी BC से जो हटकर, BC के बाद से जो हटकर है वो पूरा का पूरा क्या है? अर्धवृत्त है। इस प्रकार से इसको व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। तो बाद में जो अर्धवृत्त जो बना है उसमें जो BC व्यास है तो BC का आधा क्या होगी? त्रिज्या होगी। और हमें जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है बाद में वो है हमारे पास ये भाग, ये जो भाग है जो क्या है? छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या चाहिए? BC की लंबाई चाहिए ताकि हम अर्धवृत्त की त्रिज्या प्राप्त कर सकें। तो देखिए सबसे पहले हम BC की त्रिज्या ही BC का मान ही ज्ञात कर लेते हैं। तो BC का मान कैसे प्राप्त करेंगे कि ये 90 डिग्री था, त्रिभुज है ABC, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ABC। तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कब करते हैं? जब हमारे पास समकोण त्रिभुज में 2 भुजा हो, ज्ञात हो और एक ज्ञात करनी हो, तो पाइथागोरस प्रमेय या आप कह सकते हो बोधायन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमारे पास ABC त्रिभुज है, इसमें हम BC का मान ज्ञात कर रहे हैं अर्थात कर्ण ज्ञात कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण जब ज्ञात करना हो तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए कर्ण हमें ज्ञात करना है, आधार हमारे पास 14 का स्क्वायर प्लस फिर से 14 का स्क्वायर इस दूसरे स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे कर्ण वाले का, तो पक्षांतरण अंडर रूट में बदल जाएगा। देखिए कर्ण बराबर 14 का स्क्वायर 196 होता है, प्लस फिर 14 का स्क्वायर 196 होता है। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो कर्ण बराबर ये हो गए 392, 6 6 12 9 9 18 19 और 392। अब फिर से हम क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकालेंगे 392 का। तो वर्गमूल का वही 2 का जोड़ा बनाना है।
देखिए जब दो दो का जोड़ा बनाना है और किसी संख्या का जोड़ा नहीं बने तो वो अंडर रूट में रह जाएगी, अंडर रूट में रह जाएगी। तो देखिए यहाँ 7 और 2 का जोड़ा बन जाएगा तो 7 और 2 दूनी 14 हो जाएंगे, और 1 2 रह जाएगा, उसका जोड़ा नहीं बनेगा तो उसे क्या रख देंगे, अंडर रूट में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर, 14√2 सेंटीमीटर। हमें कर्ण प्राप्त हो गई, अर्थात हमें क्या प्राप्त हो गई, BC प्राप्त हो गई। BC बराबर 14√2 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया कि BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है, तो उस अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिज्या, देखिए BC व्यास है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, 14√2/2, भाग लगा देंगे 2 का, तो ये हो गया 7√2 सेंटीमीटर। यहां जो R हमें प्राप्त हुई है वो छोटी R प्राप्त हुई है, कौन सी, अर्धवृत्त की, 7√2 सेंटीमीटर। देखिए यहां हमें 2 R प्राप्त है, एक तो अर्धवृत्त की जो दूसरा साइड में अर्धवृत्त बना हुआ है उसकी R है, और हमें एक तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी हुई है, वो किसकी है, जो ये त्रिज्यखंड बना था उसकी R है, उसको मैंने बड़ा R लिखा है। अब हम बात करेंगे किसकी, देखिए इसकी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने की। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, हमें यदि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो तो उसमें से हम ये घटा सकते हैं, इतना भाग घटा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं एक भाग इसको काला करता हूं, ये जो भाग है, देखिए मैंने 2 अलग अलग प्रकार के डिजाइन बना लिए इसमें, और इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोनों का। तो सबसे पहले जो दूसरा भाग है उसका हमें छायांकित करना है, हमें केवल इस नीले भाग का, इस भाग का, इसके ऊपर के भाग का छायांकित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उससे पहले हम इसका करेंगे। ये क्या है हमारे पास, ये केवल इतना भाग क्या है, वृत्तखंड है। ये जो भाग है, मैं देखिए इस प्रकार का एक चित्र, छोटा चित्र और बना लेता हूं। तो ये जो भाग है हमारे पास, केवल इतना भाग, देखिए ऊपर का हमने छोड़ दिया एक बार, इतना भाग देखिए, तो ये क्या है, वृत्तखंड है। तो इस वृत्तखंड का पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो गया, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ये किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे। अब वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 22/7 R स्क्वायर। R हमें पता है इसकी 14 × 14, क्यों, क्योंकि हम देखिए यहाँ वृत्तखंड का ज्ञात करें तो त्रिज्या यही आ जाएगी, हम अर्धवृत्त में अभी तक नहीं गए। तो थीटा का मान जो है वो कितना है, 90/360 माइनस 1/2 R स्क्वायर 14 × 14 हो जाएगा, और साइन 90, साइन थीटा साइन 90 का मान होता है 1। 0 से 0 काट देंगे, 9 के फाड़े से 36 4 बार कट जाएंगे, और 7 के फाड़े से ये 2 बार कट जाएगा। 2 के फाड़े से 4 काट देंगे 2 बार, और 2 के फाड़े से 14 काट देंगे 7 बार, अर्थात 22 × 7 बचा है। 22 × 7 माइनस, या 2 के फाड़े से ये काट देंगे तो ये 7 बार कट जाएगा, 14 7 98 होता है, 7 × 14, ये 22 7 154 माइनस 14 7 98, ये 98 घटा लेंगे 154 में से, तो ये बच गए कितने, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 14 में से 8 गए 6, और 14 में से 9 गए 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया, इस काले भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए विद्यार्थियों, हम अलग बात करते हैं। हम क्या करेंगे, अब हमें इस त्रिभुज से कोई मतलब नहीं है, तो इस त्रिभुज को हमने एक बार के लिए हटा दिया। हम क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त का अब जो बचा है हमारे पास BC व्यास था, BC व्यास के अलावा ये जो अर्धवृत्त बचा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने देखिए इस काले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया था, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। इसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना था, 56 था, कितना था 56। हम इस अर्धवृत्त में से ये जो भाग घटाते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो छायांकित भाग बचता है, अर्थात हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाना था, ये जो था ये भाग, अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास पहले से आ गया कितना, 56। पाई का मान यहाँ रखेंगे 22/7, और आर अब अर्धवृत्त का ज्ञात कर रहे तो अर्धवृत्त की आर थी 7√2, तो ये रख दिया 7√2 × 7√2 बटे ये 2 जो है वो रख दिया, माइनस कितना 56। देखिए यहाँ जो हमारे पास मान है वो देखिए
अब ऊपर आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ चित्र को मिटा देता हूँ और हमारे पास जो बचा है 22/7 और इंटू में देखिए 7 × 7, 7 × 7, मैंने दोनों 7 को लिख लिया, 7 × 7 √2 गुणा होंगे तो ये √ हट जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर देखिए √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 √ की संख्या गुणा हो सकती है और उसका वर्गमूल करते हैं तो वापस 2 हो जाते हैं। इस प्रकार समान √ की संख्या गुणा हो तो उसका √ हट जाता है। फिर बटे में कितना है, 2 है, माइनस कितना 56, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 और 154 में से क्या घटा लेंगे, 56 घटा लेंगे। तो 154 में से 56 घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आप इन सवालों का अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में फिर से जो सवाल बचे हैं उनको लेकर हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप इन सवालों से संबंधित और भी सवाल जो आपको मिलते हैं उन सवालों को भी आप हल कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।